जहां इस महामारी में प्रतिनिधिगण और जहाँ तक कि आरजेडी के कई लोगों ने ये भी नेताओं ने सवाल उठाया था कि घर में एमएलए और एमपी सड़कों पर दिख नहीं रहे, जनता में नहीं दिख रहे, अपने अपने घरों में ही दुबके हुए हैं। इस बात को बिल्कुल गलत साबित करते हुए झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी लगातार अपने कार्यकाल में इस बार फील्ड में दिख रहे हैं, जनता के बीच में दिख रहे हैं और साथ ही लगातार इस महामारी में एक से एक इक्विपमेंट लेकर के दिख रहे हैं। इसी के मद्देनज़र इस बार इन्होंने और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को दिया है। मैं उस वक्त आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को दिया है और भी कई चीज़ें इससे पहले भी इन्होंने उपलब्ध कराया है और इनका कहना है कि किसी भी आने वाले संभव बुरे वक्त से निपटने के लिए हमें फ़िलहाल बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं और इस झंझारपुर को बहुत ही बेहतरीन तैयार कर देंगे कि अगर ऐसा होनी तो नहीं चाहिए, अगर लेकिन फिर भी अगर जैसा कि कहा जा रहा है अगर नेक्स्ट टाइम भयावह स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार आना चाहते हैं। पूर्व मंत्री सह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने भविष्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार के दृष्टिगत आज अनुमंडल अस्पताल शनिवार झंझारपुर को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया है। उनके इस कदम से भविष्य में पुनः कोरोना संक्रमण बढ़ने पर लोगों को इसका व्यापक लाभ मिल सकेगा। अस्पतालों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक नीतीश मिश्रा ने आज 200 आइसोलेशन गाउन व 500 डिस्पोजेबल बेड सीट भी अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को उपलब्ध कराया है। साथ ही उन्होंने आज अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंझारपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनऊ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर तथा अररिया संग्राम ट्रॉमा सेंटर प्रति अस्पताल 1000 ट्रिपल लेयर मास्क कुल 5000 मास्क दिया है। पूर्व मंत्री सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने बताया कि भविष्य में यदि कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में सभी आवश्यक चिकित्सक उपकरण उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। पूर्व में भी उपलब्ध कराई है सहायता। पूर्व मंत्री सह विधायक नीतीश मिश्रा कोरोना काल में लगातार सक्रिय रहे हैं, जैसा कि आपको हमने लगातार खबरों में दिखाया। पूर्व में भी उन्होंने अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, झंझारपुर में भाजपा के शक्ति केंद्रों पर 45 पल्स ऑक्सीमीटर, प्रत्येक पंचायत में सैनिटाइजेशन हेतु प्रखंड विकास कार्यालयों को 41 सैनिटाइजेशन मशीन, झंझारपुर के विभिन्न अस्पतालों को 5 वाटर प्यूरिफायर आरओ भी उपलब्ध कराया है। आमजनों को सहूलियत दी जा रही है और लगातार किसी न किसी इक्विपमेंट के साथ दिख रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस बार नीतीश मिश्रा विधायक झंझारपुर में पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं और जिस तरह की सुविधा उनको लगता है लगातार जैसे भी हो मुहैया करा रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। 25 ऑक्सीजन सिलेंडर, तैयार सिलेंडर है ये सभी। अगर कोई बुरा वक्त आता है तो उसमें ये काम आ सकता है। तो इस बार बेहतरीन काम करते हुए इस मौके पर विधायक झंझारपुर नीतीश मिश्रा जी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको उनकी बात। आज अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में हम आए हुए हैं और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर इस अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक को हमने आज उपलब्ध कराया है और आने वाले समय में ईश्वर ना करे लेकिन अगर फिर संक्रमण की स्थिति बढ़ती है कोरोना की तो उस समय हमारे अस्पताल एक तरह से तैयार रहें। तो उसमें एक छोटा सा प्रयास मेरे अपने माध्यम से है और सरकार से भी हमने आग्रह किया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह किया है कि अनुमंडल अस्पताल को अभी जो कुछ समय है उसमें हम या तो चिकित्सक के तौर पर, स्वास्थ्य कर्मियों के तौर पर और इक्विपमेंट के तौर पर हम इस अस्पताल को थोड़ी सी इसकी व्यवस्था को हम बेहतर करें, ताकि अगर कोई इस तरह के आने वाले समय में अगर संक्रमण का जो कभी मीडिया में या इस तरह के बहुत रिसर्चर ने कहा है कि थर्ड वेव भी आ सकता है, तो उस थर्ड वेव के लिए हम लोग तैयार रहें। तो उसी कड़ी में आज हम 25 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने यहाँ अस्पताल को उपलब्ध कराया है। उसके अलावा एक हमने इनको 500 डिस्पोजेबल बेडशीट की जो जिस पे मरीज़ को देखते हैं और 200 गाउन जो चिकित्सक या अभी जो वैक्सीन देने लोग जा रहे हैं या जो कोरोना टेस्टिंग करते हैं
तो एक वो भी हमने इनको उपलब्ध कराया है और 5,000 फ्री प्लाई सर्जिकल मास्क भी हमने दिया है कि वो मधेपुर पीएचसी के लिए, लखनऊ पीएचसी के लिए, झंझारपुर पीएचसी के लिए, अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के लिए और ट्रॉमा सेंटर अररिया संग्राम के लिए 1,000 थ्री प्लाई सर्जिकल मास्क भी हमने दिया है। और हम यही, मेरा एक प्रयास है कि हमारे अस्पताल इस ढंग से तैयार हो जाएं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। और जितना भी बन पड़ रहा है, पहले भी हम लोगों ने कुछ साहायता अपने स्तर पर झंझारपुर में उपलब्ध कराई थी और आज हम पुनः झंझारपुर वासियों के लिए जो भी मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से लाया गया? ये मुख्यतः जो ये सिलेंडर जो हमें प्राप्त हुए हैं वो दृष्टि संस्था के माध्यम से हुए हैं और उनको बाहर की कुछ संस्थाओं ने उनको उपलब्ध कराया था। और हमारे आग्रह पर, क्योंकि ये और पहले आ जाना था, लेकिन क्योंकि ये बाहर से आया है तो उन औपचारिकताओं को पूरी करने में समय लगा है, लेकिन आज ये यहाँ पर पहुँच गया है। और हम तो यही अब उम्मीद रखते हैं कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कुछ इस तरह की परिस्थिति बनती है तो हमारा अस्पताल सक्षम रहे, वो तैयार रहे कि किसी तरह के लोगों को असुविधा ना हो। यही हमारी कोशिश। इस खबर में इतना ही। सोहेल को दी इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।